हमारे गांव में एक कहावत कही जाती थी, शायद आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, कि दो नाव पे चढ़ना और डैश 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 लास्ट में मरना। फिल इन द ब्लैंक्स है, आप भर लेना। और आप इंजीनियर हो, इशारा ही काफ़ी है, मुझे पता है आपने एकदम सही चीज़ फिलअप किया होगा। हाँ, कमेंट में नहीं बताना है आपने क्या फील किया है। इसका अपोजिट भी कुछ लोग कहते हैं कि दो नाव पे चढ़ना, एक डूबी तो एक पे रहना। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है सीरियसली इसी स्टोरी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। और गेट 2021 की डेट अनाउंस हो चुकी है। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा होगा ये भी आपको पता चल गया है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। अब इसके साथ साथ एक कन्फ्यूज़न भी निकल के आ रहा है कि जब से मैंने वो वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिसीव कर रहा हूँ कि अभी वो आरटीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम है जैसे कि आपके यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो क्या उसके साथ साथ आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो? दोनों के एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या होते हैं? क्या गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उससे गेट की प्रिपरेशन से आपको इसमें हेल्प मिलेगी? तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट डेफिनेटली ये जो मेरा एक्सपीरियंस है एक तरह का फैक्ट भी है, तो आप इसको फैक्ट भी मान के चलिएगा। देखिए, पहले ये शुरू करते हैं कि हमारे गेट एग्ज़ाम में और बाकी एग्ज़ाम में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो लेवल में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी सिमिलरिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। गेट का जो क्वेश्चन होता है वो डाटाबेस क्वेश्चन होता है, वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीफर्ड किए जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बट उनका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। 5 to 10% क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल होते हैं। अगर हम बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, आरटीओ एग्ज़ाम हुआ आपका, एसएससी जेई एग्ज़ाम हुआ, या फिर स्टेट इंजीनियरिंग के जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हुए, या फिर और भी जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हो 55% टू 90% जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल हमको करना है, तो फंडामेंटल डेफिनेटली क्लियर रहेगा तभी कर पाएंगे। देखिए, कुछ लोग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो गेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, ईएस भी क्वालिफाई कर लेंगे, आपके स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेंगे। मगर हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपका टारगेट फिक्स है कि आपको इसी एग्ज़ाम को टारगेट करना है, तो आप कैसे उसकी प्रिपरेशन करो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे सीख पाओ। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो भी एग्ज़ाम हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग या एसएससी जेई जो है, उसके टेक्निकल पोर्शन को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर टेक्निकल पोर्शन की हम बात करें तो जो गेट का टेक्निकल पोर्शन है उसका लेवल काफ़ी ऊपर होता है एज कम्पेयर टू ये सारे एग्जाम्स जो हैं। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, बट आप ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, या फिर सिलेबस कवर कर पाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। इतना ब्रॉड सिलेबस है कि हर टॉपिक को कवर करना, डिटेल में क्वेश्चन के साथ कवर करना बहुत ही मुश्किल है, और उसको रिवाइज करना मुश्किल है। तो अगर आपका टारगेट फिक्स है कि आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप आरटीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग के असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 गेट के पेपर आप जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। गेट का पेपर सॉल्व करना आपका किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली जो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, जो उसमें फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 to 15% ही होते हैं, उन क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बट बाकी सारे क्वेश्चन जो डाटा बेस्ड होते हैं वो आपके इन सारे एग्जाम्स में नहीं आने वाले। तो एक तरह का वो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। उस टाइम को आप इस एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर इन्वॉल्व करोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे, या चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर पाओगे, फंडामेंटल बेस्ड प्रॉब्लम। तो गेट का प्रॉपर सॉल्विंग करना आपका किसी भी तरीके से इन सारे एग्जाम्स का हेल्प नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन और है कि ईएस का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हेल्प करेंगे। तो ईएस के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो ईएस के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कि ईएस के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कुछ 2-3 स्टेटमेंट देगा और ऑप्शन में देगा 1 2 3 सही है, 2 1 3 सही है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम मीडियम और अपर लेवल क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आपके इन सारे एग्जाम्स में, जो स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, इनमें आने के चांसेस
कम होते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आ जाए, बट चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट जो वन लाइनर फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ईएस के, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आपके इस स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में आने का। तो आप वो क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं फंडामेंटल बेस्ड, वो ईएस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये सारी बात आपको तब करनी है जब आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने उसके पेपर कंप्लीट कर लिए हैं तो प्लीज़ आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके एटलीस्ट 5 ईयर 10 ईयर जितना आपकी कैपेबिलिटी है, एटलीस्ट 5 ईयर तो कर लो। बिना 5 ईयर पेपर सॉल्व किए आप एग्ज़ाम में बैठो ही नहीं। ये समझ लो कि अगर आपने 5 साल के पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो भी है आपने खुद को टेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि उस लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको वहीं पता चलेगा क्या रिपीटेशन लेवल होता है क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड होता है। ये सारी चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम में मुझे बैठना है और इस एग्ज़ाम का पेपर मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें, अगर आप शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा मुझे मैसेज आता है कि अभी उनकी डिग्री खत्म हुई है, डिप्लोमा खत्म हुई है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप प्लीज़ पेपर से ही स्टार्ट करें। आपने टेक्निकल थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, पेपर सॉल्व करने से आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, किस लेवल में कवर हो रहा है, हमको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी है। ये सारी चीज़ें आपको 3 से 4-5 साल के जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सॉल्व करने से पता चल जाती है। तो आपकी जो स्टडी होती है ना, वो फोकस हो जाती है। और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस बेस्ड स्टडी करो आप। ऐसा नहीं कि बुक उठाए और जो भी मिल गया सब पढ़ते गए, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आप नॉलेज गेन कर सकते हो उससे, बट आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और स्मार्ट स्टडी यही है कि स्टिक टू द सिलेबस। जो सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है। अगर जो सिलेबस में है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर आप कुछ एडिशनल करना चाहते हो तो आप करो। अगर नहीं करना एडिशनल तो इससे अच्छा तरीका तो यही है कि आप उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें, बार बार सॉल्व करें। वो क्वेश्चन आपको आता है फिर भी सॉल्व करें, फिर भी उसी क्वेश्चन को रिपीट करें, एक ही बुक को बार बार रिपीट करें। उसका फंडामेंटल अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो उसको समझने की कोशिश करें। तो ये रहा मेरे तरफ से सजेशन कि आप गेट एग्जाम में ट्रैप ना हो। अगर हाँ आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आप डेडिकेटेड गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। हाँ, उसके साथ साथ आपकी इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो जो टॉपिक आप गेट के लिए कर लिए, डेफिनेटली उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि आपका लेवल अच्छा हो गया है। बट गेट एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करना और उसके लेवल में हर टॉपिक को, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डिसाइड कर लो कि आपको गेट साइड जाना है या इस साइड जाना है। दोनों में से एक डिसाइड करो, और दोनों में से जिसको आपने डिसाइड किया उसी पे डेडिकेटेड आप अपना फोकस करो और उसी की प्रिपरेशन करो। आप डाइवर्ट ना हो। और जो लोग कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं आरटीओ की या फिर एसएससी जेईई आने वाला है, उसकी डेट भी आ चुकी है, पता नहीं होगा या पोस्टपोन होगा, या फिर किसी और स्टेट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करें। गेट को थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम ना दें आप गेट को। हाँ, गेट का फॉर्म जरूर भरें आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। क्वालिफाई तो आप इजीली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि इस एग्जाम के बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाए गेट का पढ़ने के लिए, तो वो टाइम आप वहाँ से गैप को फुलफिल कर सकते हो। बट आप ये ध्यान रखें कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब चूंकि हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो हमने जो शुरू में स्टोरी किया था, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं प्लीज़ उसी एग्ज़ाम पे रहें। दो नाव पे चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है उस एग्ज़ाम के लिए, तो उसी पे कंसंट्रेट करें। अगर आपने टाइम नहीं भी दिया, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डिसाइड करिए कि आपको किस साइड जाना है। हाँ, दो सिमिलर एग्ज़ाम हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों पे जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट आप ये देख लो कि अगर दो एग्ज़ाम हैं, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है उनमें, तो आप डिसाइड कर लो कि पहले मुझे ये वाला करना है। डेफिनेटली मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं ओवर इंटेलिजेंट लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एक साथ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी कर रहा हूँ एवरेज कैंडिडेट हैं जिनको मेहनत से एग्ज़ाम क्रैक करना है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है।
तो ऐसे लोगों को डिसाइड करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना चाहिए कि उनको क्या करना है, पहले क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। बाकी टाइम आपके पास बहुत है, आपको दूसरा एग्जाम भी क्रैक करना है तो उसके बाद क्रैक कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एग्जाम के साथ दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर एग्जाम्स में काफ़ी सिमिलरिटी है तो आपको ज़रूर देना चाहिए, बट गेट एग्जाम जो है उसका टेक्निकल बाकी इन सारे एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट होता है। मैंने आपको समझा दिया, मैंने डिस्कशन भी कर लिया। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट किसी डाउट के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।